बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसके बावजूद आपका गिला कुरान ही में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, इस बदयांती में, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, रसूल क़यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो कहेगा या रब्ब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे मौला, यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है? ये इसमें से 1/3 बाहर से आया होगा, ये 2/3 तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है। इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनो तन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिव्य नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस्सला, हैया अलस्सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय है, आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूं ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क को माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कहे लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है।
اور आठवें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, न जवान को होश आए, न किसी औरत को होश आए, न किसी मर्द को होश आए, न बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें, और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बरकी रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तक खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया, जो गिजा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और गिजा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, गिजाओं को खींचे, फेफड़े को गिजा, खून को गिजा, खून खुद गिजा लेके चल रहा, आंतों को गिजा, दिमाग को गिजा, हड्डियों को गिजा, नाखून को गिजा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निजाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है। यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली न दी तो निकाल दिया, उसने गाहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया? और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम। ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बना के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बु दुल अस्फ वर रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया
اور بھوسا بھی بنایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا. میری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے. اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے، نہ زمین کا پانی میٹھا ملے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تنکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہیں سنتے ہو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ. تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، هل من مزید، هل من مزید، اے اللہ اور لے آ، یا اللہ اور لے آ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ ان قریب جہنم میں ایک خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے. القرآن. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی بلا تفریق اس نے کفر کیا. الحدیث. بے نمازی کی عمر میں برکت نہ ہوگی. الحدیث. صالحین کی علامت بے نمازی کے چہرے سے ہٹا دی جاتی ہے. الحدیث. بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا. الحدیث. بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوگی. الحدیث. بے نمازی بھوک اور پیاس کی حالت میں مرے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں سختی سے حساب لیا جائے گا. الحدیث. بے نمازی کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا. بے نمازی واجب القتل ہے. امام شافعی. ترک نماز کفر ہے. امام حضرت احمد بن جلیل. وقت سلطان سلام بے نمازی کے لیے قتل کا حکم دے. امام حضرت مالک.
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई गलती गुस्ताखी होगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।